बीड जिल्ह्याचे कर्तव्याध्यक्ष पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार आज आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याकडे जाणून घेऊयात की सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये लॉ अँड ऑर्डर्स आणि ह्या चॅलेंजिंग जो प्रश्न समोर आलेला आहे त्याला कसं हँडल करतात। सर, आप कैसे देखते हैं इस बारे में? नमस्कार। आज मेरा परली में विज़िट है और अम्बेजोगाई में भी यहाँ के कायदा और व्यवस्था का जो स्थिति है उसका आढ़ावा लेने के लिए और हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे इम्प्लीमेंटेशन अर्थात अमल बजावनी के बारे में क्या क्या किस प्रकार के अड़चन आ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए और उनके वैयक्तिक जो अड़चन है उसके बारे में भी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस दौरान हम लोग लॉकडाउन 3 में हैं। लॉकडाउन 3 में क्योंकि बीड़ में इस समय एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, विविध प्रकार के एक्टिविटीज़ शुरू किए गए हैं। ये एक प्रकार का सेलेक्टिव कर्फ्यू है जिसमें कि कुछ प्रकार के आर्थिक एक्टिविटीज़ जो है उन्हें चालू रखा गया है, कुछ को बंद रखा गया है। इस दौरान इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि पूरा बंद नहीं किया गया है, पूरा खोला भी नहीं गया है। इसको लेकर के फील्ड में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी आढ़ावा ली जा रही है। इसके लिए पास सिस्टम्स बनाए गए हैं, सर्वेलेंस बढ़ाया गया है और इस दौरान रमज़ान भी चल रहा है तो उसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो जाता है। तो ये सब को इफ़ेक्टिवली किस तरह से किया जा रहा है इसकी प्लानिंग बीड ने पुलिस ने किया है। आज मैं प्रत्यक्ष रूप से उसका आढावा और रिव्यू लेने के लिए आया हूँ। निश्चितच आपण जेव्हा बीड जिल्ह्यामध्ये एक अधीक्षक म्हणून जॉईन झालात तेव्हा बरेच केंद्रीय मंत्रीसुद्धा येऊन गेले, त्या सगळ्या गोष्टी आपण हँडल केल्या। मात्र हे सध्याला जो आहे तो कोरोनाचं एक आलेलं संकट आहे, आपण याला कशा पद्धतीने चॅलेंज म्हणून पाहत आहे? ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि कोई भी पुलिस दल चाहे वो राज्य का हो या देश का हो और विश्व का हो, इस प्रकार का चैलेंज पहले किसी ने नहीं देखा है। चाहे निवडणूक हो या फिर सन उत्सव हो, वो जो कायदा और व्यवस्था के जो चुनौती रहते हैं उसमें एक SOP रहता है जिस पर हम लोग फॉल बैक कर सकते हैं, हम लोगों को मालूम है कि उसमें क्या करना है। लेकिन ये जो चैलेंज है इसमें हर रोज़ नए नए प्रकार की चुनौती उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस और बीड पुलिस जो है वो एक प्रोफेशनल फोर्स है। हमें मालूम है कि इस समय क्या करना चाहिए और अगर ईश्वर और लोग हमारे साथ रहें तो हम ज़रूर इस युद्ध में कामयाब होंगे कोरोना पर। निश्चितच ज्या पद्धतीनं बीड जिल्ह्याला पाहायला गेलं तर सेन्सिटिव्ह जिल्हा म्हणून पाहिला जातो, संबंध महाराष्ट्राचं लक्ष बीड जिल्ह्याकडे असतं आणि अशा जिल्ह्यामध्ये आपण कार्य करताय आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं कामं करताय। मग सर, सध्याच्या परिस्थितीला आपल्याला कुठं काय दबाव वगैरे काय येतोय का? आपण फ्रीडम म्हणजे मोकळेपणाने सगळं काही काम करताय? देखिए, दबाव की बात है ही नहीं। जनता की तरफ से विविध प्रकार के मांग आते रहते हैं, लोक प्रतिनिधियों की तरफ से विविध प्रकार के मांग आते रहते हैं। मेरा मानना ये है कि दबाव किसी भी पुलिस दल तक उसी हद तक जा सकता है जिस हद तक वो खुद अपने ऊपर लेते हैं। जो कायदेशीर कामगिरी है वो की जाएगी और जहाँ पर ये जो मांग है वो अगर नाजायज़ हैं तो उन्हें मना कर दिया जाएगा। ये एक सिंपल पॉलिसी है जिस पर चलने से किसी भी पुलिस दल को सक्सेसफुल होना है। और इसका जो श्रेय है वो एकमात्र सिर्फ पुलिस अधीक्षक को नहीं जाता है, हमारा पूरा टीम जो है वरिष्ठ अधिकारियों का, एडिशनल SPs, SDPOs, PIs, PSIs और सबसे अधिक श्रेय जो है हमारे कर्मचारियों को जाता है। तो ये एकमात्र मेरा श्रेय नहीं है, ये बीड पुलिस के हर एक सिपाही का श्रेय है जो कि कठोरपने 40 डिग्री के हीट में बाहर जा कर के अपनी ड्यूटी की अमल बजावनी कर रहा है, अपने आरोग्य और अपनी जान की बिना फिक्र किए हुए समाज, देश और राज्य की रक्षा कर रहा है। सर, ज्या पद्धतीनं आपण सध्याला जो काम करताय ते आपल्याकडं सगळ्या लोकांचा असा दृष्टिकोन फार सुंदर पद्धतीने गेलेला आहे। आपल्याला एक आयडल म्हणून पाहिलं जातं आणि आपण त्या पद्धतीने सगळ्यांना वेळ पण देता। जसं कंटिन्यू जेव्हा तुम्हाला मेसेज केला तेव्हा तुम्ही ऑनलाईन असता आणि ते तत्पर ते सगळं काम सॉल्व करायचं तुम्ही प्रयत्न करता। ह्या सगळ्या गोष्टी करत आपण सगळ्या गोष्टी कशा हँडल करता? एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये इस वजह से मुमकिन है कि मेरा टीम जो है वो अति उत्तम टीम है। कोई भी पुलिस अधीक्षक एकमात्र खुद जनता में घुस कर के हर जगह, ये ज़िला में का एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ की लोक संख्या तकरीबन 30 लाख की है। तो 30 लाख लोगों की अड़चन जो है वो एकमात्र मैं SP ऑफिस पर मैं बैठ कर के नहीं सुलझा सकता हूँ। ये तभी सुलझ सकता है जबकि मेरे जो सिपाही हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो है वो जनता के प्रति उतना ही निष्ठित हैं। तो ये जो श्रेय है वो पूर्ण रूप से मैं उनको देना चाहूँगा। हर बार जब मुझे कॉल्स आए हैं या फिर अर्ज़ आए हैं तो और मैंने उसे उनको बताया है, कर्मचारियों को बताया है या अधिकारियों को बताया है, तो उस पर त्वरित एक्शन लेना और उस पर कायदेशीर एक्शन लेना ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी पे वो खरे उतरते हैं। तो ये जो श्रेय है वो उनका है, हमारा नहीं है।
निश्चितच आपण पाहायला गेलं तर जेव्हापासून आपण आला तेव्हापासून जो गुन्हेगाराचा रेशो आहे तो कमी कमी होत गेलेला आहे आणि कुठेतरी गुन्हेगारला थोडं वचक बसल्याचं इथं प्रमाण दिसतं. मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कशा पद्धतीने सगळ्या करताय? किसी भी समाज में अगर आप देखेंगे तो 99% जो लोग रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, कायदा का अनुपालन करते हैं, कायदा उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं क्योंकि इसमें उनके लिए भी लाभ है. लेकिन 1% ऐसे लोग रहेंगे जो कि सामाजिक तेढ़ निर्माण करने की प्रयत्न करेंगे, सांप्रदायिक तेढ़ निर्माण करने की प्रयत्न करेंगे, गुंडे रहेंगे या फिर एक्सटॉर्शन करने की प्रयत्न करेंगे. इनके साथ जो है वो मेरा मानना है कि पुलिस का चेहरा पूर्ण रूप से बदल जाना चाहिए. बाकी लोगों के साथ हमें संवेदनशील रहना है, लेकिन इनके साथ के सामने जो चेहरा पुलिस का आता है वो कठोर से कठोर होना चाहिए. उन पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कायदेशीर होने चाहिए और उसके बाद वो जो भी करने की प्रयत्न करें, लेकिन उन पर वो कायदा का जो वचक है वो बैठना ही बैठना चाहिए. ये प्रण जो है वो हर पुलिस कर्मचारी, हर पुलिस अधिकारी, IPS अधिकारी हर बार लेता है जब वो सर्विस ज्वाइन होता है और इस कसम को निभाना हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है. हम बस वही कर रहे हैं. जी सर, ज्या पद्धतीनं आता परिस्थिती फार कठीण होत चालली असं डॉक्टर हर्ष थोरात यांनी सांगितलेले आहे. नेमकं आपण पुढच्या काळात कसं काम कराल सर? एक अगर अपने हम जिला को देखते हैं तो एक उल्लास का वातावरण बनता जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई केसेस नहीं है. ये खुशी की बात है, इसमें कोई दो राहे नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ ये उल्लास के अक्सर उसके साथ एक प्राकृतिक स्वाभाविक बात है कि लोग थोड़ा केयरलेस होने लग जाने, गैर जिम्मेदार होने लग जाते हैं. भीड़ में जुटने की कोशिश करते हैं, दुकानें खोलने की प्रयत्न करते हैं. मेरा आह्वान परली और बीड़ के जनता से यही है कि ये समय जो है वो उत्सव मनाने का नहीं है, खुशी मनाने की बात की नहीं है. खुशी जो है वो अपने मन में रखिए, लेकिन युद्ध में अभी तक हम लोग जीते नहीं हैं. हर युद्ध में छोटे छोटे लड़ाई होते जाते हैं और हर लड़ाई को जब आदमी जीत जाता है तब वो युद्ध जीता जाता है. अभी हम लोग चंद लड़ाइयों को जीते हैं, लेकिन अभी तक कोरोना पूर्ण रूप से मात नहीं हुआ है. हमारे चारों दिशाओं में अगर हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे ज़िला हैं जहाँ पर भारी मात्रा में कोविड पॉजिटिव केसेस हैं. नगर ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, औरंगाबाद ले लीजिए, नांदेड़ ले लीजिए, हर तरह सोलापुर, ये हर तरफ से चारों दिशा में ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भारी मात्रा में कोविड पॉजिटिव केसेस हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जब हम घिरे हुए हैं कोरोना वायरस से, तो ये दौरान नहीं है कि अपने जो गार्ड्स हैं, मतलब अपने जो प्रिकॉशंस हैं उसे और कम कर दी जाए. ये वक्त है इसे और बढ़ा करके लेना, और भी ज़्यादा कॉशियस होना, और भी ज़्यादा इंश्योर करना कि किसी भी तरह से कहीं से भी ये वायरस जो है वो अंदर नहीं आ सकता है. क्योंकि अगर एक भी आदमी पॉजिटिव अगर अंदर आ गया तो जिला की जनता और प्रशासन ने जो अच्छा काम किया है पिछले 2 महीने से वो पूरा को पूरा पानी में मिल सकता है. तो वो एक बहुत नाजुक कड़ी पर हम लोग हैं. इस नाजुकी को लोग समझें और इसकी आदर करें और ख़ुद को बचाए रखें, क्योंकि प्रशासन को उन पर ज़्यादती करने में, ये कड़ाई करने, ये सख्ती करने में कोई आनंद नहीं मिल रहा है, कोई खुशी नहीं मिल रही है. ये उनके सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ये उनके परिवार वालों के सुरक्षा के लिए किया जा रहा है. और इसमें किसी भी, महाराष्ट्र एक ऐसा ज़मीन है जहाँ की इतिहास हमें बताती है कि हर बार लोग तलवार लेकर के शत्रु से लड़ने के लिए गए हैं. इस युद्ध में हमें तलवार ले उठाने की आवश्यकता नहीं, हमें बस घर पे बैठने की आवश्यकता है और उससे ही हम कोरोना को हरा सकते हैं. ये युद्ध में आपको जो लगेगा उसके लिए प्रशासन आपके साथ है. और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा, ये मास्क हम लोग आज सब लोग पहनते हैं, हाथ धोते हैं. ये मास्क और हाथ धोने की जो पद्धति है वही इस युद्ध में हमारा ब्रह्मास्त्र है. आप सब महाभारत देख रहे हैं, इस महाभारत, इस कुरुक्षेत्र में मास्क ही हमारा ब्रह्मास्त्र है. निश्चितच ज्या पद्धतीनं हर्ष पवार यांनी सांगितलेलं आहे की सध्याला जी परिस्थिती आहे ती फार बिकट आहे, कारण की आपण चारी बाजूनं कोरोना पॉझिटिव्हच्या लोकांमध्ये आपण आहोत. त्यामुळे सध्याला आपण जसं सहकार्य केलेलं आहे त्या पद्धतीनं आताही सहकार्य करणं तेवढंच गरजेचं आहे. त्यासोबतच सगळे काही निरोगी राहतील. कॅमेरा पर्सन संजीव रायसह सुकेश नायकोडे, SW न्यूज, बीड. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.